आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पर। आज हम आपके समक्ष लाए हैं बहुत ही रोचक कहानी, मन को जीतने का तप। आज देरी ना करते हुए आपको ये कहानी हम सुनाएंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। एक ऋषि यति मुनि एक समय घूमते घूमते नदी के तट पर चल रहे थे। मुनि को मौज आई कि हम भी आज नाव पर बैठकर नदी की सैर करें और प्रभु की प्रकृति के दृश्यों को देखें। चढ़ बैठे नाव को देखने के विचार से। मुनिवर नीचे के खाने में गए जहाँ नाविक का सामान और निवास होता है। जाते ही उनकी दृष्टि एक कुमारी कन्या पर पड़ी जो नाविक की पुत्री थी। कुमारी इतनी रूपवती थी कि मुनिवर विवश हो गए। उन्हें मूर्छा सी आ गई। देवी ने उनके मुख में पानी डाला तो होश आया। कुमारी ने पूछा, मुनिवर क्या हो गया? मुनि बोले, देवी मैं तुम्हारे सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया कि मैं अपनी सुध बुध भूल गया। अब मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी जीवन मृत्यु अब तुम्हारे अधीन है। कुमारी बोली, आपका कथन सत्य है, परंतु मैं तो नीच जाति की मछानी हूँ। मुनि कहते हैं, मुझ में यह सामर्थ्य है कि मेरे स्पर्श से तुम शुद्ध हो जाओगे। कुमारी कहती है, पर अभी तो दिन है। मुनि कहते हैं, मैं अभी रात करके दिखा सकता हूँ। मैं अभी दिन को रात करके दिखा सकता हूँ। कुमारी कहती है, फिर भी यह जल नदी है। मुनि कहते हैं, मैं आन की आन में इसे स्थल रेत बना सकता हूँ। फिर कुमारी बोलती है कि मैं तो अपने माता पिता के अधीन हूँ, उनकी सम्मति तो नहीं होगी। मुनि कहते हैं, मैं उनको साप देकर अभी भस्म कर सकता हूँ। फिर कुमारी कहती है ऋषि से, मुनिवर जब परमात्मा ने आपको आपके तप जप के प्रभाव से इतनी सामर्थ्य और सिद्धि वरदान दिए हैं तो कितनी मूर्खता की बात है कि आप अपने जन्म जन्मांतरों के तप को एक नीच काम करने और क्षणिक आनंद में विनष्ट करने के लिए तैयार हो। ऋषिवर आप में इतनी सामर्थ्य है कि जल को थल दिन को रात बना सको, पर यह सामर्थ्य नहीं कि मन को रोक सको। मुनि ने इतना सुना ही था कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तत्काल देवी के चरणों में गिर पड़ा कि तुम मेरी गुरु हो। संभवतः यही न्यूनता थी जो मुझे नाव की सैर का बहाना बनाकर खींच लाई। दृष्टांत है कि रूप और काम बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा देता है। तपी जति स्त्री रूप से बचें।
कच्चे पक्के की परीक्षा तो संसार में होती है, जंगल में नहीं। जब अपनी भूल का भान हो जाए तब हठ मत करो। जिन पर प्रभु की दया होती है उनका साधन वे आप बनाते हैं। इसी संदेश को मनुस्मृति में बताया गया है कि इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु पहारिषु संयमे यतन मातिष्ठे विद्वान यत्नेन वाजिनाम। जिस प्रकार से विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, उसी प्रकार हमको अपने मन तथा आत्मा को खोटे कर्मों से खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब प्रकार से खींचने का प्रयत्न करना चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।